अहबाब का यहाँ एक शॉर्ट नोटिस पे आने का। आज आपको तकलीफ़ देने के दो मकासद थे। एक तो क्राइम रिलेटेड है जिसके बारे में कुछ आपको पता लग गया होगा, बाकी तफसील आपको हम बता देंगे। दूसरा, आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन था, आप लोगों से एक मुलाकात थी, क्योंकि आप में से चंद अहबाब के मैसेज आते रहे, मैं कुछ को जवाब देता रहा। कुछ को लाज़िम बात है, आप समझते हैं जब आप नई पोस्टिंग पे आते हैं तो भी नंबर सेव नहीं होते हैं, तो आप उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं भी कर पाते हैं। तो आप सबसे एक इंटरेक्शन था, थोड़ा तारुफ था, थोड़ा मैं अपना तारुफ करवा देता, थोड़ा आपसे हम एक गपशप कर लेते। तो पहले मैं एक शॉर्ट सा तारुफ अपना करवा देता हूँ, फिर हम क्राइम पे बात कर लेते हैं, उसके बाद जनरली फिर आपसे बात कर लेते हैं और फिर आपके कुछ अहबाब के सवालात होंगे तो उस पर बात हो जाएगी। मेरा जी नाम है कैप्टन अली ज़िया, पूरा नाम इस्तेमाल करता हूँ। और अभी आपको मालूम ही होगा कुछ 5-7 दिन पहले, हफ्ता भर पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पे CPO फैसलाबाद तौर पे हुई है। इससे पहले मैं फील्ड में और स्टाफ की कैपेसिटी में पंजाब में भी तकरीबन पिछले 8 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने कमांड किया है, जिसमें लिया है, भक्खर है, साहिवाल है, रहीमिया खान है, SSP ऑपरेशन गुजरांवाला है। स्टाफ पे भी रहा हूँ। अभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में SSP लॉ एंड ऑर्डर में लास्ट पोस्टिंग थी। इसके अलावा KP में और गिलगित में भी सर्व कर चुका हूँ, वहाँ पे भी फील्ड असाइनमेंट्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने और मेरी कमांड ने और गवर्नमेंट ने मुझे मौका दिया यहाँ फैसलाबाद जैसे एक अहम शहर में और बिलाशुबा हर लिहाज से अच्छे लेकिन एक चैलेंजिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे सर्व करने का। इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं जो एक प्राइम पर्पज़ है उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे आपको मालूम है कि माजी करीब में कुछ 2 के करीब बैंक डकैतीज़ हुई यहाँ पे। एक तो अभी बिल्कुल चंद दिन पहले हुई 6 तारीख को और एक 7वें महीने में हुई थी जुलाई में, जिसमें कुल मिलाकर तकरीबन कोई 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब दोनों वारदातों में अमाउंट गई। और अमाउंट जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बैंक जिसको हम एक समझते हैं, हम सारे जब जाते हैं और अपने एक पैसे को हम जब बैंक में रख देते हैं तो हम समझते हैं कि जी हमारा पैसा सिक्योर हो गया, यानी उसके बाद हम घरों में जाके सुकून से सो जाते हैं। हालांकि वो अपना घर हमारा जहाँ पे हम खुद मौजूद होते हैं और एट टाइम्स कोई ना कोई छोटा मोटा गार्ड भी हमारे घर के बाज़ औक़ात होता है, या सोसाइटी का कोई ना कोई, या आपस में महल्लेदारों ने मिल के चौकीदार भी रखा होता है। बेटा खामोशी रखें। हम उस घर के बावजूद हम उस बैंक को सिक्योर समझते हैं, जहाँ पे हालांकि हमारी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा पैसा वहाँ सिक्योर है। और वो बैंक भी उसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आपसे पैसा लेता है चूँकि उसने अपने मैयर्स किए होते हैं। तो इसीलिए बहुत अहम वारदात थी। जब से वारदात हुई तभी से हमारे SSP ऑपरेशंस जो हैं, हमारे जो SP हैं लायलपुर और हमारी जो CIA के SP आज यहाँ मौजूद नहीं है, वो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा, वो इनकी पूरी टीम, इनके SHOs वो बिल्कुल दिन रात इस पे काम कर रहे थे और हर तरह से जो टेक्निकल ज़राए हो सकते हैं या जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उनको सामने लाते हुए इस पे वो काम कर रहे थे। और अल्लाह ताला के फजलो करम से उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। ये तकरीबन 5-6 रुकनी गैंग मेंबर्स मज़ीद भी हो सकते हैं, अभी तो डेफिनेटली हम जब इसमें मज़ीद इंटेरोगेट करेंगे, तफ्तीश करेंगे तो आगे चीज़ें खुलती जाएंगी। वो इसमें अनर्थ होता है जिसके मेंबर्स कुछ आपके सामने मौजूद हैं और इनमें से एक ज़ख्मी आप देख भी सकते हैं। और इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ज़रिए ये सारी वारदात करते थे और मोस्टली इनका ताल्लुक जो है वो KPK में ज़िला कोहाट और वहाँ के गुर्दनवा से है, लेकिन जिनमें जो मेन जो बंदे हैं वो यहाँ पे ही एक जगह पे एक फैक्ट्री में वहाँ पे चौकीदारा का काम करते हैं। वहाँ से गैंग्स को लाते थे, वहाँ से वारदात करते थे और ख़ुद अपने काम को जारी रखते थे और जो मेंबर्स होते थे वो दोबारा अपना हिस्सा शेयर लेके स्किप कर जाया करते थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत नामों में और चीज़ों में तो चलें बहुत कुछ रखा है, वो तो इंशाल्लाह आपके सामने ऐसा केस होगा, चीज़ें खुलती जाएंगी। जो एक बड़ी गौरतलब बात है वो मैं आपकी वसातत से आगे करना चाहता हूँ कि जहाँ कोई भी इस तरह की स्नैचिंग बैंक में या वारदात जहाँ पुलिस के लिए एक चैलेंज या उसके लिए एक तवज्जो तलब बात होती है या पुलिस अपने लूप होल्स पे देखती है, वहाँ हमें सिस्टम को भी देखना है कि आप ये देखें ये वो लोग हैं जो उन्हीं बैंक्स में ना सिर्फ पहले दिन वारदात इन्होंने, अब 2 जो निजी बैंक हैं अब उनके चले नाम पता ही है आपको, ये पहले दिन उन्होंने वारदात वहाँ पे ये नहीं हुआ कि आए और वारदात कर दी या सोच के घर से आए किसी एक बैंक में हमने वारदात कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक रेकी करना, ऑब्जर्व करना,
वहाँ के लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना ये प्लान एग्जीक्यूट किया। अब वो जब ये रेकी करते हैं, लूप होल को आइडेंटिफाई करते हैं, उस दौरान ये बैंकों के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने पुलिसिंग करियर में जहाँ भी बैंक वारदात देखी है, वहाँ पे चोरों या डाकुओं की दीदा दिलेरी या पुलिस की सो कॉल्ड कमज़ोरी से ज़्यादा बैंक की अपनी SOPs जो होती हैं उनको एडहेयर करना ना पाया जाता है। यानी कहीं पे चौकीदार चाय सर्व कर रहा है, कहीं पे वो अपना वेपन जो है वो रख के बैठा है, कहीं पे उसको वेपन से एक्विंटेंस ही नहीं है, या कहीं पे उसको दरवाजे खोलने पे लगाया हुआ है। एक तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा कल्चर हो गया, आप आजकल बाजारों में दुकानों पर जाएं तो आपको हर ब्रांड पे चौकीदार खड़ा दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा होगा जी। अगर उसने दरवाजे खोलने हैं तो फिर डेफिनेटली वो सिक्योरिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लूप होल्स जो हैं ये यहाँ पे भी सिस्टम में थे, और उन्हीं लूप होल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इन बैंक्स पे ऑपरेट किया, और प्रॉपर रैकी के बाद उन्होंने ये वारदात की। और अभी हम इन तक पहुंच चुके हैं, कुछ रिकवरीज इनसे हो चुकी हैं। बाकी इंशाल्लाह जो उनके मिसिंग गैंग मेंबर्स हैं, हम कोई कसर उठा नहीं छोड़ेंगे उनको पकड़ने के लिए, और इस गैंग को इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसको हम इस पर इसकी तह तक जाके ख़त्म करेंगे इसको हम। और फ़िलहाल तक इससे ज़्यादा भी इस केस पे बोला जा सकता है। अगर आपके स्पेस पे सवालात हैं तो हम पूरी टीम जिसने इस पर काम किया है, रिजवान साहब हैं, इत्तज़ा साहब हैं, हाजिर हैं, मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे, हम इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। और मज़ीद अगर कोई डिटेल इसमें रिजवान अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप प्लीज़ इसमें ऐड कर दीजिए। सर बस में सिर्फ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये बैनुल सूबाई गैंग है, और इसने वारदातें जो हैं वो KPK के अंदर, रावलपिंडी के अंदर और यहाँ पे वारदातें जो हैं इसकी हैं, और इसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है बैंक रॉबरी का वो पहले से मौजूद है। इसमें निटी ग्रिटीज़ जो इसकी हैं वो आपके सवालात के साथ पर जवाब हम देते रहेंगे, और ये ट्रेस करने के अंदर जो क्रेडिट है वो बहुत बारीक बीनी से काम करने का, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं इर्तज़ा कुमैल, इनकी और इनकी टीम ने जिस तरीके से किया है वो वाकई जो है वो कमेंडेबल है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँ, जिस तरह से ऑपरेशन ने बताया कि इसका एक पुराना रिकॉर्ड है पिंडी में वारदातें करने का। यहाँ एक और लूप होल मैं आप आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ कि जिस जगह पे बंदा काम कर रहा था, चौकीदार काम कर रहा था, तो आप देखें कि हम लोग किस किस्म के लोगों को अपने पास काम करवा रहे हैं, जबकि हमारी पुलिस ऐप्स हैं, हमारे थाने हैं। अब ये पुरानी बातें हो गई कि हम पब्लिक को अनाउंस करें कि आप लोगों को लाएं, टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये चीज़ें पुरानी बातें हो गई। आज से 2 साल पहले तो आप में से कोई अहबाब मुझे कह सकते थे कि सर ये लोगों को पता नहीं है, आप तशहीर करें इसकी। अब तो घर घर में ये बात पता है कि आपका पुलिस का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज है, एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, आप इनको वेरीफाई करवाएं। अगर इसके मालिक की इसमें कोई दानिस्तगी शामिल नहीं थी, जो कि चीज़ें भी आगे चल रही हैं, तफ्तीश के मामलात हैं, तो कम से कम इतनी उसकी क्रिमिनल निगरानी शामिल ज़रूर थी कि वो एक रिकॉर्ड याफ्ता आदमी को ही उसने चौकीदार बना के यहाँ पे हमारे इलाके में यहाँ पे रखा हुआ है। सो इट्स आप कोई अगर बात करना चाहें, ओपन टू क्वेश्चन जी, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं। ये 2 वारदातों का जिक्र तो मैं आपसे कर चुका हूँ बैंक्स का, बाकी अभी इंटेरोगेशन अंडर प्रोसेस है। फर्दर कोई आप इस पर, पिंडी में इनकी बैंक रॉबरी है और 2018 के अंदर वो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। इनकी कुछ वारदातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट नेचर की जो है वो KPK के अंदर हैं जो इन्होंने की हैं। फैसलाबाद का कोई गैंग थी, फैसलाबाद के लोग भी इसमें शामिल हैं जो इनको सूरतकारी काम करते थे, या आया कि ये पहाड़ से आके थे वारदात करते थे और चले जाते थे वापस? देखिए अभी फिर मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल तक तो इतने सहूलतकारी तो आपको पता लग गई ना कि बंदा यहीं पे रह रहा है और यहीं पे काम कर रहा है और यहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा है अपनी। अब बाकी इट वुड बी टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अभी इंटेरोगेशन और आगे सिस्टम जारी है। बट चोर का यार चोर जहाँ भी होगा वो उसको फैसिलिटेट तो करेगा, बट वी आर लुकिंग इनटू इट, और जो भी चीज़ें ऐसी होंगी या लोकल फर्दर इनसे एट्रीब्यूटेड जो भी क्राइम आएगा सामने लेके आएंगे। आप कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं आप लोग। शहर के अंदर जो रमजानात की बुनियाद पर रेस्क्यू 15 पे कॉल आने वाले 50 से ज़्यादा जो चोरी डकैती की, इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस कहाँ पे इकदाम कर लिए। लैलको टाउन में और मदीना टाउन में ये 2 टाउन ऐसे हैं कि जिसके जैसे कह सकते हैं कि फास्ट पे कटे। सर इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी कर लें कि नकबजनी की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। रात को दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं। गैंग है कार वाला जो रात को वारदातें करता है, वो गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया। पुलिस बहुत एफर्ट करती है, CIA भी करती है। इसकी क्या वजह है कि सर क्या नकबजनी की वारदात अहम नहीं होती? देखिए वारदात कोई भी अहम है, माल माल है। अब वो माल किसी को घर में दाखिल होके उसको ज़दोकोब करके या उसको ज़ख्मी करके ले जाया जाए या उसकी गैर मौजूदगी में ताले तोड़ के माल ले जाया जाए, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह सारे केसेस को प्रायोरिटी मिलेगी।
और बेसिकली आपकी जितनी भी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, डेफिनेटली एक अर्बन सिटी है यहाँ पे, बल्कि मैं भी चैम्बर के पास से आ रहा था, वहाँ भी उनसे यही गपशप लगी कि क्राइम जो है उसके होने की, उसको प्रिवेंट करने की और डिटेक्ट ना कर पाने की पुलिस के आगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए किसी भी आइडियल सर्कमस्टांसिस में। इस पे इंशाल्लाह बहुत फोकस रहेगा हमारी पूरी टीम का, और मेरा ज़ाती तौर पे चूँकि मैं अभी आया हूँ, बड़ा फोकस रहेगा इस क्राइम के ऊपर। लेकिन साथ के साथ सर्टन फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं, जिस तरह आपने बात की, इसमें बूस्ट ले आते हैं। एक तो जो एक वर्ल्ड ओवर और फिर पाकिस्तान रिलेटेड इन्फ्लेशन है, उसमें आप समझते हैं कि लोगों के पास बाज़-औक़ात उनको ये ईजी वे आउट लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए, हमें उनके लिए मुश्किल बनाना चाहिए। दूसरा, हमारी इकोनॉमी के अंदर जब चीज़ों को इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाया जाता है, यानी आजकल दौर वो आ गया कि आप प्लास्टिक मनी की तरफ मूव कर गए हैं, बल्कि अब तो ATM कार्ड भी कम यूज़ किया जाता है, अब तो आपकी मोबाइल ट्रांजैक्शन होती हैं। हम जब किसी भी वजह से, चाहे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा रहने के लिए या टैक्स एवेजन के लिए, किसी वजह से हम जब उस चीज़ को एक, या प्रॉब्ली ईज ऑफ बिजनेस की वजह से हम जब उसको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मूव करते हैं, और एट टाइम्स हम उस चीज़ की बहुत मिसाल आपको छोटी सी दूंगा कि बैंक अगर 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया अगर मूव करता है कैश, तो उसकी आप देखें उसकी कितनी सारी उसकी सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं कि आर्म्ड व्हीकल होगी, गनमैन होंगे, गार्ड होंगे। अगर वो 10 लाख भी एक बैंक लेके जा रहा है तो अपनी SOP के तहत जाएगा। ऑन द अदर साइड, हमारे जो अक्सर बिजनेस में मैंने जैसा कहा ना, कई सारी वजूहत की बना पे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन आप सारे समझते हैं, कभी लोग लाखों करोड़ रुपया दुकान में रख के घर चले जाएंगे। सो मुझे आप बताएं कि एक जो पर्सनल हमारी जो एक लाइबिलिटी टुवर्ड्स आवर ओन प्रॉपर्टी है, क्या मैं अगर आपसे कहूँ अभी कि आप सारे अपने मोबाइल यहाँ पे छोड़ के तो आप चले जाएं, शाम को पिक कर लें, क्या आप मेरी इस बात पर ट्रस्ट करेंगे? कभी भी आप नहीं करेंगे। यू वुड लाइक टू हैव योर मोबाइल इन योर ओन हैंड, आपकी पर्सनल कस्टडी करेंगे। जिन लोगों की ये टीम शामिल थी, उन लोगों की ऑफिस के लिए कोई का नाम भी करेंगे। मैं बारी बारी ये है कि आमर वही साहब बैठे हैं, पहले हमें प्रेस रिलीज मिल जाया करती थी ना, उससे हमें पता चल जाता था कि क्या क्या चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आपके 3-4 थाने ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे जो साहबान हैं वो क्राइम में मुलव्वस है। अगर कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, उनके नाम मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, उनकी पूरी निशानदेही आपको मैं करवाऊंगा। तो अगर आप बेहतर समझे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो मैं बिल्कुल बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपके इन क्वेश्चंस को भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सिर्फ क्राइम से रिलेटेड मीटिंग नहीं है, आज ऐसे तारुफी मीटिंग भी है, प्रेस बनाई है, समहाउ इनको आप तक पहुंचानी चाहिए। तो आमिर साहब जो हैं, ये इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे PRO को प्रॉपर एक वो अपने तजर्बे की रोशनी में आप उसको भी आप जी। So crime is natural phenomena. Sir, what to have designed the proper mechanism to snub the crime regarding bank robberies, crime? Would you like, and my second question is, would you like to conduct the police charges in future? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो क्राइम प्रिवेंशन है उसके लिए कोई नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती है। पुलिसिंग जो है उसमें बिलाशुबा बहुत सारी टेक्निकल इंटरवेंशन आ चुकी हुई हैं, बहुत सारी टेक्निकल गैजेट्स आ चुकी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन और सर्वेलेंस मीन्स आ चुके हुए हैं। बट वो एडिशन है उस कन्वेंशनल पुलिसिंग का जो आज से कई 100 साल पहले या सालों 1861 में जो बन गई, उसी कन्वेंशनल पुलिसिंग के बूस्टर्स हैं। और हम तब क्राइम में हमारा ये टग ऑफ वॉर है, क्रिमिनल और पुलिस की टग ऑफ वॉर है। ये वो रस्सा है जो कभी हमारी तरफ है, कभी उसकी तरफ है। ये रस्सा उसकी तरफ तब जाएगा जब अपने कन्वेंशनल पुलिसिंग के तरीकाकार हम छोड़ देंगे, जब अपनी पेट्रोलिंग को हम कम कर देंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो फैसलाबाद के लिए मुझे नया डिज़ाइन करना होगा या नया डिज़ाइन करने की ज़रूरत होगी। जो है उसको इंशाल्लाह हम बूस्ट करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर स्ट्रिक्ट वॉच करेंगे। और बात आपने निशानदेही की इकनॉमिक क्राइसिस की, बिल्कुल इकनॉमिक क्राइसिस या इन्फ्लेशन ऐसी सूरत हाल है जो इन चीज़ों को बूस्ट करती है, बट वो हमारे लिए कहीं वो रिलैक्सेशन का बाइस या कोई जस्टिफिकेशन का बाइस नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं उसके साथ हम चलेंगे, उसको लेके आगे चलेंगे। आप बारी बारी अगर फ्यूचर में बैंक रॉबरी रोकने के लिए बैंक के साथ कोई SOP आप बना रहे हैं उनको, ताकि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, पुलिस हर बैंक के बाहर मौजूद नहीं हो सकती, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो फ्यूचर में इस तरह के वाकयात। मैं इसमें आपसे सवाल करूं, जिन 2 बैंकों में डकैती हुई है, क्या अगर आपका अकाउंट वहां पे होता, आपके पैसे सिक्योर है ना, क्या आपका अकाउंट वहां पे होता, अपने पैसे विड्रॉ कर लेते जाके वहां से? आप नहीं करते। यहाँ पे हम कसूरवार हैं। हमने
मॉनिटर की मॉनिटरिंग करने के लिए भी मॉनिटर लगाना है हमने। एक बैंक जो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, आप देखें ना, पुलिस का काम, अगर आप पुलिस की डेफिनेशन कहीं भी पढ़े ना, पुलिस का काम है असिस्ट करना पब्लिक को और आप सबको इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। जो काम आप कर रहे हैं ना, कानून, उस काम को असिस्ट करना, उस काम को इंश्योर करना, ये पुलिस का काम है। अब अगर बैंक जिसका काम उस दिन उसके चौकीदार या कोई भी इंस्टीट्यूशन आप लगा लें, कोई भी ऐसा बंदा जिसने सिक्योरिटी गार्ड रखा है, जिसने उसके लिए पे कर रहा है, जिसकी उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम उस दिन उस तारीख में सिर्फ ये है कि उसने उस दिन वहां बैठ के उस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की सिक्योरिटी करनी है। उसी दिन मेरा एसएचओ, मेरी पेट्रोलिंग टीम, मेरा डीएसपी, मेरे एसपी शायद 50 और काम कर रहे होंगे, और हम इसलिए उस तरफ से रिलैक्स हो जाएंगे कि हम जानते हैं कि हमने, सरकार ने, हुकूमत ने इस इंस्टीट्यूशन को ऑथराइज किया हुआ है कि आप वो वेपन और वो वर्दी पहने जो मुझे ऑथराइज है। सर, मेरा भी इस क्वेश्चन था कि अब इनके साथ आप मिलके इनको किस तरह गाइड करेंगे? हम इनको बिल्कुल बैंकिंग्स को चेक करते हैं, एसओपीज हैं, सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट का हमारे पास एक कानून मौजूद है जो टेक्निकली हमें उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कि अगर एक बंदा अपना काम नहीं कर रहा फिर हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उसको हम उस दिन से वारदात हुई है, मैं भी जब आया हूं तो इनसे यही सबसे एक है कि आप बैंक को चेक करें, डेली हमारी चेकिंग होती है, और इंशाल्लाह फर्दर हम फॉलो अप मीटिंग्स करके यही जो लूप होल्स इन हजरात से हमें मिले हैं हम उनके सामने खुल के रखेंगे, जरूरत पड़ी तो इनके बयानात दिलवा देंगे। जिन लोगों ने इनको पकड़ा है उनकी हौसला अफजाई के लिए, वो मैंने आपका सवाल सुन लिया था, लेकिन मैंने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए रखा हुआ था जवाब उसका, तो उनके लिए बिल्कुल हमारी तरफ से CC2 भी है, उनके लिए सर्टिफिकेट भी है, कैश रिवॉर्ड भी है, और आज उनका यहाँ खड़े होना और आपके कैमरों के आगे खड़े होना, इससे बड़ी अप्रिसिएशन उनके लिए नहीं हो सकती। दोनों वारदातों में 2 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो अमाउंट छीनी गई है, और यहाँ पर 29 लाख जो है वो आपने बरामद किया है। तो क्या कहना चाहते हैं कि रिकवरी क्या हुई है, और 4 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं? सीसीटीवी में 5 मुलजमान थे, एक मुलजम जो है वो सारी रकम लेकर फरार हो चुका है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक, क्या कहना? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अमाउंट थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन चले, जैसा पहले मैंने कहा 1 करोड़ हो 2 करोड़ हो, इरिस्पेक्टिव पूरी रिकवर तो नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि सीसीटीवी फुटेज पर जितने क्रिमिनल्स हैं और उनके पीछे कितने क्रिमिनल्स हैं ये तो तफ्तीश बताएगी। अभी सारे सीसीटीवी फुटेज में तो नहीं आए होंगे, आखिर गैंग है, पूरा ऑपरेट करता है, कोई फैसिलिटेटर होगा, कोई लाने वाला होगा, कोई पीछे उसकी, वो तो इट विल कम, चूँकि सामने खड़े हैं, सो वो उसको आएगा। तीसरी बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि जब चोर या डाकू कोई वारदात करता है तो सारा पैसा जाके वो इस बैंक से उठाएगा और किसी और बैंक में जमा करवा देगा कि जब पकड़ा जाऊंगा तो सारे के सारे ताकि इजीली वापस कर दूं, प्रॉब्लम ना आए। ये तो आप इनके हालात चेक करने जाके घरों के इनके, ये तो पैसा आता बाद में, खर्च इन्होंने पहले किया होता है। सो लेकिन वो भी रिकवर होगा, बट हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो इन क्रिमिनल्स को पकड़ना है। रिकवरी इज ऑल्सो आवर प्रायोरिटी। वो तो भी केस आगे चल रहा है, वो भी कंक्लूड नहीं हुआ है, और आप देखें कहाँ से कहाँ इनकी कहाँ तक टेंटिकल्स हैं, कहाँ ये पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी। अच्छा सर, जो बैंक SOPs के मुताबिक नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा ये 2 बार का जो हुई है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी, तो क्या उन बैंक्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानून में हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। जिससे पहले मैंने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट में एक पूरी कमेटी है, हमारे DSP साहब उसको करते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं डेफिनेटली हम उनको पुश करेंगे। चीज़ें बंद कर देना, हर चीज़ का सोल्यूशन कहाँ होता है, तो इंशाल्लाह जो कोई इस लेवल तक पहुंचेगा हम वो भी एक्शन करना पड़ा करेंगे। ये तो एक फाइन को हम बिल्कुल सेंसिटाइज करेंगे, नहीं हुआ अपनी सिक्योरिटी पे अमल दरामद नहीं करते तो हमें फिर हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सर, इसमें एक सवाल ये है कि IG पंजाब की तरफ से जो डकैतियों के हवाले से इक़दाम किए गए बड़े मिसाली, अगर किसी बंदे के साथ रॉबरी हो जाती, बार बार उसे कॉल्स आती, बताया जाता है, जब यहाँ लोकल थाने में FIR का इंदराज हो जाता है तो उसके बाद आप क्या समझते हैं रिजल्ट कितने % रहता है, कितने मुलज़िम इसमें गिरफ्तार होते हैं? तशफ़ी तो जरूर होती है बंदे की, बहुत सारी कॉल्स आ गई हैं, लेकिन क्या आप ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जिसमें यहाँ पर भी मॉनिटर किया जाए कि रिजल्ट्स क्या रहे, जिन लोगों की FIR दर्ज हुई उसमें कितने लोग मुलज़िम थे, वो डिटेक्ट किए गए, अरेस्ट किए गए? देखिए, आपकी बात का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। पहली बात तो बहुत कुछ सालों बरसों पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद माह पहले पुलिस साथ लोगों को ये गिला होता था कि जी आप एक लेजिटिमेट क्राइम, इवन डकैती की बात जाके FIR दर्ज नहीं करवा सकते। जब FIR दर्ज नहीं होगी तो पूरा सिस्टम चलेगा कैसे? यानी FIR वो पहला फ्यूल है जिससे इस गाड़ी को चलाना है। अगर एक चीज़ ऑन पेपर ही नहीं आएगी, एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आएगी तो फिर ट्रेस कहाँ होगी? फिर तो गई वो, तो फिर 2 दिन बाद कोई बंदा चीखे चलाएगा, बाद में वो रेडार पे नहीं आएगी। पहली बात FIR दर्ज होगी। दूसरी बात ये है कि पुलिस का एक दायमी रिकॉर्ड है, वो 60 साल तक भी रहता है। मकसद बात इतनी लंबी तक जाना अल्लाह माफ़ करे नहीं है, मकसद ये है कि जब एक FIR दर्ज हो गई है
वो एक रिकॉर्ड पे आ गई है। जब वो रिकॉर्ड पे आ गई है उसके बाद हमारा पूरा पुलिस का एक क्राइम मीटिंग्स का मैकेनिज्म है, हमसे पूछ परतीत की जाती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और आएगी। क्योंकि जब ये चीज़ रजिस्टर हो गई है तो लाजिम बात है कहीं ना कहीं तो जाना है उसने, समवेयर इट हैज़ टू गो। तो पीछे सिस्टम इसके काम कर रहा है, इंशाल्लाह आहिस्ता उसमें बेहतरी आएगी। फैसलाबाद की पुलिस नफरी बहुत कम है, सर्दियां आ रही हैं, पहले जैसे कितनी पहले लगता था, क्या ये अभी ऐसे होगा या शुरू हो गया? जिस तरह ऐसा ऑपरेशन बता रहे हैं, चूँकि मुझसे पहले के हैं और ये ऑपरेशन का मामला देखते भी हैं कि ठीकरी पैरा शुरू भी हो गया है और बाकी नफरी कभी पूरी नहीं होगी। नफरी की रेशो परसेंटेज वो छोटे से, मैंने छोटे ज़िले भी किए हैं, वहाँ पे भी यही थी, बड़े ज़िलों में भी होगी, बाहर के मुल्कों में भी लोग नफरी का रोना रोते होंगे। है रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, बट हमारे लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। एक सेकेंड प्लीज जी। इसमें इस तरह से है कि अब अगर एक दो सवाल आप भी आपके ले लें, फिर चूँकि मैं इनका जवाब दे दूँ, चूँकि मैंने जवाब दिया तो जवाब अगर मैं नहीं दूंगा तो कहेंगे शायद पता नहीं इसका वो क्या। बच्चों के जितने भी किडनैपिंग के वाक़े हैं वो हमेशा से पुलिस की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है बच्चे कभी घर से खुद नाराज़ होकर चले गए, कभी वापस आ गए, कभी एक्चुअल वाक़या हुआ। हर वाक़े की फ़ौरन ना सिर्फ FIR दर्ज की जाती है बल्कि बहुत सारे बच्चे तो वापस आ जाते हैं जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ को अल्लाह माफ़ करे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, वहाँ उसकी पबत तफ्तीश होती है। यहाँ में फिर आपकी देखिए पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती, इट्स अ सोसाइटी। मुझे आप बताएं कि आप अपने बच्चे को अकेला अगर घर से 10 मिनट बाहर चला जाए सड़क पे, कोई 3-4 साल 5 साल की बच्ची या बच्चा, मेरा ख्याल है आपकी जान हलक में आ जाएगी। लेकिन हम लोग ख्याल ही नहीं करते, बस बच्चा जहाँ जा रहा है आ रहा है। हमने पर्सनल तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे कर ली है ना जी, हमने सब कुछ उस बंदे पे डाल दिया जो वहाँ मौजूद नहीं है। सर दूसरा ये कि वो मेरा प्यार नहीं, सर आप बताओ, मेरा प्यारा ऐप है ना, मेरा प्यारा ऐप पे डाली जा रही है तमाम कितों बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त रवायती नशे को छोड़ के एक जो कोकीन और ये आइस जैसा नशा है जिसको बिल्कुल अपने पूरे थानों की पुलिस बहुत कम पकड़ रही है, कोई नहीं पकड़ रहे। और वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल और मोहल्लों में वो फरोख्त हो रही है। उसके बारे में, इसकी वजह से क्राइम की शरह जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ता इसके बाद भी रहेगा। मैं बस आखिरी, आप भी अगर साथ ही सवाल कर लें, मेरी रिक्वेस्ट होगी, चूँकि सवालात तो ख़त्म नहीं होंगे। आप इसका जवाब, मैं इकट्ठा जवाब दे देता हूँ। जब भी जिले में SHO की तैनाती मेरिट से हटके होती है, जब भी यहाँ पर इंसाफ का अमल कमजोर होता है तो जराइम की रेशो बढ़ जाती है। जिस CPO ने आगे इंसाफ के अमल को स्ट्रॉन्ग किया है वहाँ पे जराइम काबू में आ गए। आप भी एक सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दूंगा। बात यह है कि बैंक की नेग्लिजेंसी और दूसरा सिक्योरिटी अदारों के इल्जाम, ये दोनों चीजें एक रूटीन में मतलब सामने आती रहती है, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका कि एक रजिस्टर्ड सिक्योरिटी अदारे के खिलाफ आपने बाकायदा तौर पर कोई कार्रवाई की हो या बैंक के खिलाफ कोई बाकायदा कार्रवाई या आपकी रिपोर्ट जो है वो चले जी बैंक की नेग्लिजेंसी सिक्योरिटी अदारे और बैंक के लिए आपने क्या सर? एक बड़े जो आप आपका लेना है कोर्ट में 10 अक्टूबर को बच्ची वाला जी 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 मैं मैं आपके इन सवालों को क्लब करके इसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा, चूँकि एक आगे एक वीडियो लिंक मीटिंग है। पहले तो मैं यहाँ पे आपके इन चारों सवालों का जवाब से पहले कहूँगा कि ये आज एक पहला इंटरेक्शन ज़रूर है, बशर्तिया ज़िंदगी और पोस्टिंग आखिरी नहीं है। इंशाल्लाह विल कीप कंटिन्यूइंग दैट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 दिन बाद भी हो सकती थी, लेकिन चूँकि मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहा था ताकि आप कुछ मुझे देख लें, मैं आप में चंद अहबाब को देख लूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इंटरेक्शन में नाम भी याद होंगे और एफिलिएशन भी बेहतर से बेहतर होगी। आपने पहले बात की नारकोटिक्स के बारे में। नारकोटिक्स जो है हमेशा से पुलिस के लिए एक जहाँ चैलेंज रहा है वहाँ तवज्जो का मरकज़ भी रहा है। अगर नहीं तवज्जो देंगे तो हमारी नस्ल को बर्बाद करेगा। मैं इस वक्त इतना ही कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी तवज्जो का मरकज़ होगा, ये हर तरफ होगा और इस पर प्रॉपर तरीके से क्रैक डाउन किया जाएगा। आपने बात की बैंक से रिलेटेड के बैंक में आप सही कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हम लोग जब सब अच्छा हो जाता है तो हम भी थोड़ा लेट बैक पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और इस पर इंशाल्लाह जो भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन खासकर बैंक से कोई हमसे कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम एज़ पर लॉ उस पर हम प्रॉपर हम उसके ऊपर हम प्रोसीड करेंगे। आपने जनाब SHOs की बात की और मेरिट की तैनातियों की बात की। बिलाशुबा
जब हम एक वर्ड मेरिट यूज़ करते हैं या अकाउंटेबिलिटी यूज़ करते हैं, वो सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है जब वो आ जाता है तो वो फिर लोगों को काम करने पे खुद ही ले आता है। मेरा ये मानना है कि जो पुलिस फोर्स है वो अगर कोई हमारी इस पूरी टीम में डिलीवर नहीं करेगा, वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। क्योंकि किसी के भी काम को या किसी की भी आप जो भी उसके पास स्ट्रेंथ है उसको आप तब तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं जब तक उस पे उसकी बेइज्जती का कीचड़ आपके कपड़ों पे ना आ जाए, और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। चूँकि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो मैं अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो 1 दिन 1 महीना 1 साल सर्व करना है इस पुलिस फोर्स के अंदर, अगले मेरे 18-20 साल बाकी हैं। तो जो अब तक जिस स्टैंडिंग पर मैं पहुंचा हूं, मैं उसमें अब डिलीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता या उसमें नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके करीबी इज़्ला में रहा हूं, आपके दोस्त अहबाब होंगे, और आजकल तो बंदा बाद में पहुंचता है, उसकी अच्छी या बुरी जो हवा होती है पहले पहुंच जाती है, सो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई इतना समझता है अपने आप को रुक सकता है तो फिर उसकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी उसकी, फिर वो दिन रात रेडियस में घूमेगा। काम है तो सब कुछ है, काम नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। लास्ट बात जो आपने की डिस्कोट बच्चों वाली, ये ऐसा केस है जिसमें मुझे इस पूरे ज़िले में एक ही SHO का नाम अभी याद है, वो शकीब है, SHO डिस्कोट है। वो क्यों याद है कि मैं पर्सनली इस केस के ऊपर उससे प्रोग्रेस ले रहा हूँ। इसके ऊपर पूरा एक बात की जा सकती है कि इंसिडेंट क्या है, DNA के लिए गए हैं आज, DNA के लिए कितने बंदे गए हैं, किस तरह। तो इंशाल्लाह ये केस, बाज़ केसेस होते हैं कि वो ठीक है आप उस पर काम कर रहे होते हैं, बाज़ ना कहीं पर्सनली हिट करते हैं आपको, और ये उस किस्म का एक केस है। क्योंकि हमारे बच्चे भी बाहर फिरते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। उसमें DNA के ऊपर हमने सस्पेक्ट्स भेजे हैं 14 बंदे अब जो है उसमें, जो क्योंकि ये लोग बड़े करीबी सर्कल, ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा चूँकि अभी केस अंडर प्रोसेस है तो कोई बंदा भी इस पर अलर्ट हो सकता है। सो वी आर ऑन टू इट, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत